नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का टॉपिक राजस्थान में जन जागरण, राजनीतिक जन जागरण। राजस्थान में जन जागृति में आर्य समाज का बड़ा ही योगदान है। भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती कहे जाते हैं, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी में हुआ था। इनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश है। 1875 बम्बई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और 1881 में राजस्थान अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी 1875 में तो बम्बई में और 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को एक राजनीतिक संस्था भी कहा है। राजस्थान में प्रमुख आर्य समाजी कौन कौन थे? अलवर के अंदर वासुदेव खंडेलवाल, करौली के अंदर यमुना प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, धौलपुर में ज्वाला प्रसाद व जोरीलाल इंदू और भरतपुर में मास्टर आदित्येंद्र व जुगल किशोर चतुर्वेदी और चांदग्रहण शारदा, ये प्रमुख आर्य समाजी थे। इनमें एक आर्य समाजी थे हरविलास शारदा, जिन्होंने बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, जिसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है, 1929 में लाया गया। इसके अनुसार यानी शारदा एक्ट के अनुसार बालक की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष हो, तभी ये विवाह के योग्य है। ऐसा शारदा एक्ट 1929 में कहा गया। और ये एक्ट कौन लेके आए? हरविलास शारदा, प्रमुख आर्य समाजी कार्यकर्ता थे। 1881 में हरविलास स्वामी दयानंद 1881 में स्वामी दयानंद जयपुर पहुंचते हैं। वहां पर वैदिक धर्म सभा की स्थापना करते हैं, जो कि परिवर्तित आर्य समाज संस्था थी। और 1883 में उदयपुर पहुंचते हैं और परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, जिसके सभापति थे महाराणा सज्जन सिंह जी थे। आर्य समाज ने राजस्थान में शुद्धि आंदोलन चलाया। आर्य समाज का योगदान, यानी आर्य समाज ने बाल विवाह अवरोध किया, विधवा विवाह को बढ़ाया, धार्मिक आडंबर का विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, वैदिक ज्ञान, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, दलितों का उत्थान, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये सभी कार्य आर्य समाज ने राजस्थान में किए। इसके अलावा हम अब देखेंगे राजस्थान में जन जागृति आंदोलन। जन जागृति आंदोलन में सबसे पहले भील आंदोलन में पहले पढ़ेंगे बोलाईकर। बोलाईकर क्या होता था? बोलाईकर होता था कि मार्गों की सुरक्षा के लिए भील मुखिया द्वारा जो कर लिया जाता था, उसे बोलाईकर कहा जाता था। 1841 में मेवाड़ भील कोर एमबीसी की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि भीलों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1841 में एमबीसी की स्थापना की गई। भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बासिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ, एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी ने 1905 में संप सभा की स्थापना की। भीलों को संगठित व उनमें राजनीतिक सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए 1905 में संप सभा की स्थापना की और 1911 में भगत पंथ की स्थापना बेड़सा में या बांसिया ग्राम में की। ये दो संस्था की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा 1905 और 1911 में की गई। अब 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर सम्मेलन होता है। सम्मेलन पर अंग्रेज़ों की पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है, जिसमें 1000 व्यक्ति, 1000 से 1500 व्यक्ति तक हताहत घायल होते हैं।
और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत। ये भी भील आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। इनका जन्म 8 जुलाई 1887 को कोल्यारी ग्राम कहाँ है? कोल्यारी ग्राम में हुआ था और ओसवाल परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इसने शुरुआत से ही ऐक्य आंदोलन की स्थापना की। कहाँ से की? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। इस आंदोलन से पूर्व वह जाडौल ठिकाने में कामदार के कार्य पर कार्यरत थे। ऐक्य आंदोलन के द्वारा इन्होंने 21 सूत्री मांगे, जिन्हें मेवाड़ पुकार भी कहा जाता है, और इन्होंने ये 21 सूत्री मांगे महाराणा मेवाड़ के समक्ष प्रस्तुत की। 1921 में जाडौल ठाकुर द्वारा मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंग्रेजों के समक्ष समर्पण करवा दिया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम सिरोही का ऐक्य आंदोलन। 1922 में ऐक्य आंदोलन तेजावत ने सिरोही में भी किया, यानी सिरोही में भी 1922 में ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व तेजावत ने ही किया। 1929 में ईडर राज्य खेड़बर्मा गांव में गांधी के सहयोग से इन्होंने आत्मसमर्पण किया और ईडर से इनको मेवाड़ में लाया गया और वहां से अंग्रेज़ों द्वारा इनको 3 वर्ष का कारावास की सज़ा दी गई और जुर्माना लगाया गया। 1871 अपराधी जाति अधिनियम द्वारा पंजीकृत अनिवार्य किया गया। मीणा आंदोलन। ढूंढाड़ राज्य का संस्थापक दुलेराज कछुआ 1137 से 1170 के दौरान मीणा आधिपत्य वाले इस क्षेत्र पर, दौसा जयपुर वाला ढूंढाड़ एरिया ना वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? दुलेराज कछुआ ने। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित हुआ। भारत सरकार ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की, जिसमें सदस्य छोटूराम झारवाल, महादेव पावड़ी, जवाहरलाल मीणा। जयपुर राज्य में जराम पेशा कानून लागू किया गया। इस जराम पेशा कानून के तहत 25 वर्ष से बड़े महिला या पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी अनिवार्य होती थी। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा ने जराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की और 1944 में मुनि मगन सागर के द्वारा नीमका थाना में विशाल सम्मेलन किया गया, जहां पर मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी, जिनके अध्यक्ष वंशीधर शर्मा को बनाया गया था। और इसी सम्मेलन में 3 सूत्री कार्यक्रम मांगे रखी गई, जिसमें पहली मांग थी जातिव्याप्त कुरीति दूर करना, जराम पेशा कानून रद्द करना और चौकीदारी प्रथा समाप्त करना। ये 3 मांगे इस सम्मेलन के तहत रखी गई थी। फिर 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य द्वारा जराम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के द्वारा और जयपुर राज्य द्वारा। 1952 को हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए या समाप्त कर दिए गए। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद ही हुई। इसमें वायसराय मिंटो 1909 में राजस्थान के राजाओं को अपने अपने राज्यों में क्रांतिकारी जो भी समाचार पत्र छप रहे थे उन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए। केसरी सिंह बार्ट ने चेतावनी रथ चुंगटिया 13 सोर्टों के माध्यम से दिल्ली दरबार में जाने वाले महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। केसरी सिंह बार्ट ने वीर भारत सभा का गठन किया। छात्र शिक्षा परिषद का गठन किया गया। 1912 में दिल्ली होर्डिंग बम केस में प्रताप सिंह व जोरावर सिंह बार्ट को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट 2 जल्द ही। जय हिंद दोस्तों।